हमें समटाइम्स समझ नहीं आती कि हम दिल की माने या दिमाग की माने। अब देखें, जब दिल की मानते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप फैल्स और ग्रीड लस्ट को फॉलो कर रहे हैं। ये बड़ी गौरतलब बात है, ठीक है। यानी दिल कह रहा है कि उसने गाड़ी ली है, महंगी गाड़ी ली है, आपने भी लेनी है, ये दिल कह रहा है, ठीक है। जबकि अकल कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि उसकी हैसियत शायद है लेकिन आपकी हैसियत नहीं है। अगर आपकी हैसियत नहीं है वैसी महंगी गाड़ी लेने की, इसका मतलब है कि आप जज्बाती बेवकूफ हैं। आप फैल्स डिजायर को फॉलो करते हुए अनकंट्रोल्ड इमोशंस की बुनियाद पे आपने वो गाड़ी खरीद ली, कर्जा उठा के, पैसा उठा के, ठीक है। आप वो गलत फैसला है, ठीक है। ये है फर्क, ये होता है इमोशनल फूलिशनेस, ठीक है। जज्बाती बेवकूफ इस माशरे में कोई कमियां नहीं है। जितने भी लोग तबाह होते हैं, जितने भी लोगों के बिजनेस खराब होते हैं, जितने भी लोगों के टारगेट्स खराब होते हैं, मकसद गोल्स अचीव, लोग बड़े बड़े काबिल होते हैं, बड़ी सलाहियत वाले होते हैं, लेकिन इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। जज्बात उनके काबू में नहीं होते, ठीक है। उनके पास डिजायर सच्ची नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ डिजायर सच्ची रखें, ट्रू डिजायर रखें, पर्पस बेस्ड और नीड बेस्ड। क्या वाकई आपको ये करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपकी जो ट्रू डिजायर है उसके साथ वाई रखें। ये नोट कर लीजिए, ट्रू डिजायर नीड बेस्ड है, पर्पस बेस्ड है, और इसके साथ वाई जोड़ें। वाई, वाई यू वांट टू डू दिस, वाई यू वांट टू अचीव दिस, वाई यू नीड टू कंप्लीट दिस। वाई बहुत बड़ा होना चाहिए, यानी आपका मकसद बड़ा होना चाहिए। उस मकसद के साथ लस्ट ना हो, उस मकसद के साथ ग्रीड ना हो, उस मकसद के साथ रौब, रुतबा, मर्तबा, शान और शौकत न जुड़ी हो, उस मकसद के साथ कोई दिखावा ना जुड़ा हो, ठीक है। उस मकसद के साथ कोई कंपटीशन ना जुड़ा हो, ठीक है। कंपटीशन जब जुड़ेगा इट मीन्स फैल्स डिजायर है। फैल्स डिजायर आपके इमोशंस, अनकंट्रोल्ड इमोशन के साथ जुड़ी है, फिर आपसे गलत फैसले करवाएगी। तो ये है इमोशनल फुलिशनेस। तो जब भी आप फैसला करें, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, जब भी आपको समझ नहीं आ रही कि दिल की माने या दिमाग की माने, ठीक है, तो फिर आपने थोड़ा रुक जाना है, ठहर के सोच समझ के फैसला करना है कि क्या आपकी ये ट्रू डिजायर है, क्या वाकई आपको इस चीज की जरूरत है, क्या वाकई आपको ये काम करना चाहिए, और इसके पीछे फैक्टर्स क्या है, ठीक है। इसके पीछे कौन से फैक्टर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं, क्या चीज आपको ट्रिगर कर रही है, क्यों आप ये काम करना चाहते हैं, वाई। ये वाई बड़ा जरूरी है। रीजन स्ट्रांग होगी तो कभी भी आप इमोशनली फैसले नहीं करेंगे। हाँ, अगर इमोशनली भी करेंगे तो वो कंट्रोल्ड इमोशनल फैसले होंगे, कंट्रोल्ड इमोशंस वाले, ठीक है। ग्रीड, लस्ट, लव, एंगर, फियर, ये सारे इमोशंस हैं, ठीक है। और ये अगर अनकंट्रोल्ड हुए तो ये आपसे गलत फैसले करवाएंगे, ठीक है। ये आपके सवाल का जवाब था, ठीक है। बहुत शुक्रिया।